की खूबसूरत आवाज़ सना ख़्वानी में अपना नाम पैदा कर चुकी हैं। वेलकम करूँगा। आज की हमारी जो गेस्ट हैं, आपका ताल्लुक़ फैसलाबाद की धरती से है। तो बिला तख़ीर किसी भी देर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, आप दोस्तों की मोहब्बत है। और हबीब भाई, आप इंशाअल्लाह से हमारा गुफ्तगू का सिलसिला इसको जैसे वाइंड अप करूँगा, मैं आपकी लाइव में शामिल हो जाऊँगा। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपने मोहब्बत दी और इस प्रोग्राम में मेरे साथ-साथ हैं। वेलकम करूँगा आज की हमारी गेस्ट ऑफ द डे किरण मलिक। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, किरण आपकी आवाज़ बहुत ही जी, वालेकुम सलाम। जी, आवाज़ आ रही है। एक मिनट। जी, जी, आवाज़ आ रही है वालेकुम मेरी? सलाम। जी, आ रही है। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो किरण आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल मून इस्लामिक स्टूडियो पर। और सबसे पहले ये पूछूँगा कि कब से आपने आगाज़ किया नात ख़्वानी का, कब से आगाज़? जी, मुझे बचपन से शौक था, फिर स्कूल लाइफ़, फिर कॉलेज लाइफ़, तो अब शौक बढ़ता-बढ़ता यहाँ तक पहुँच गया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो मैं ये क्वेश्चन करता हूँ कि मशरिकी लड़कियाँ जो होती हैं, उन्हें फैमिली की तरफ से बहुत परेशानी का सामना होता है, किसी भी फ़ील्ड में देख लें, कि जब वो निकलती हैं घर से तो वो घर वालों की इनकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है कि आपने इस फ़ील्ड में नहीं जाना, कोई भी फ़ील्ड हो, तो वो कहते हैं लड़की को नहीं जाना चाहिए। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि जैसे मुआशरती हालात को देखते हुए वालिदैन कहते हैं जी, आपने नहीं जाना और ये काम नहीं करना? जी, मुझे शुरू से शौक था, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे सपोर्ट किया, मेरी मामा ने मुझे सपोर्ट किया और उसके बाद शादी, फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया। ऐसे इनके सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। माशाल्लाह जी। तो सबसे पहले कौन-सा कलाम पढ़ा, याद है कुछ आपको? जी। जी, मेरा अभी है मैं तो तो हम चाहेंगे कि कहूँ हमारे साथ काफ़ी सारे दोस्त हैं जी, मेरा कलाम जो है, हम लाइव सुन रहे हैं, उन तमाम का मैं सब पे जी, या जी। रसूल अल्लाह। माशाल्लाह जी, हम कहते हैं आगाज़ करें उसी से। जी। सुभान अल्लाह। दाई हलीमा तेनू मुबारका, दाई हलीमा तेनू मुबारका, घर विच ले तू आई है जैनो, आमिना दा ऐलान तेरे, देने ने गम मिटा नी तेरे, देने ने गम मिटा, मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं वारी या हबीब अल्लाह, मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं वारी या हबीब अल्लाह, तेनू हलीमा मैं खोल सुनावा, एदियां सिफतां मैं याद करावा, रब दा ए चानन नूर नी तेरे, होणे हनेरे ने दूर नी तेरे, होणे हनेरे ने दूर, मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं वारी या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और इसी तरह आप आवाज़ के ज़रिए आका दो जहां का ज़िक्र करती रहें। तो आप खुद किसको ज़्यादा सुनती हैं सना ख़्वानी में? किसकी आवाज़ से मुतासिर हैं ज़्यादा? जी, मैं अकरम चिश्ती साहब हैं, सिदरा इश्तियाक साहिबा हैं और मेरे उस्ताद हैं नबील कादरी साहब, मैं उनसे बड़ी इंस्पायर हूँ, मैं उनसे सीखती हूँ और वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं। मेरा मेरा शौक है कि मैं भी उन जैसा पढ़ूँ, अच्छा पढ़ूँ माशाल्लाह। मैं भी। सही। जी, कोशिश तो यही होती है कि अपने आप को, अपनी आवाज़ को, अपने
टैलेंट को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाएँ। तो किन-किन ज़ुबानों में आपका अबूर हासिल है, आप पढ़ सकती हैं? जी, अभी तो मैंने उर्दू में पढ़ा है और पंजाबी में पढ़ा है। अच्छा, माशाल्लाह। तो आगे चल के सराइकी जो एक मीठी ज़ुबान है, जी, क्या कहती हैं? जी इंशाल्लाह सराइकी में पढ़ने का बड़ा शौक है, तो नेक्स्ट कलाम इंशाल्लाह मेरे सराइकी में भी आएँगे। सही, सही, माशाल्लाह। जी। चलिए मैं दोस्तों के मैसेज भी शामिल करता हूँ इसमें कि वो हमारे साथ काफ़ी देर से हैं। लुबना मुदस्सिर हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मैसेज किया और जी उनके बाद हैं जी, अगला मैसेज शामिल करेंगे अंसर व्लॉग यूके, थैंक्स गुलचिमा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और उनके बाद है जी इमरान भाई असवान और टीवी से, और बहुत शुक्रिया आपका। और अंसर व्लॉग आपका मैसेज है, और उनके साथ एक यूएस रिकॉर्ड्स, बहुत शुक्रिया आप दोस्तों हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और उनके अलावा नासिर अली 237, बहुत अच्छा काम है जी आपका भी माशाल्लाह, हम देखते रहते हैं चैनल्स पे अक्सर लाइव आप आते हैं। तो उसके बाद हम ना व्लॉग्स आपको वेलकम करते हैं, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। और हमारे प्यारे दोस्त, हमारे प्यारे भाई हबीबुर रहमान वीर, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। और हमारे साथ साथ गुल चीमा बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप भी यूट्यूब के ऊपर कुकिंग एंड व्लॉग्स का, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और स्टोरी टाइम उर्दू, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हैं। और आपका मैसेज भी मैं शामिल करना चाहूँगा स्टोरी टाइम उर्दू का। तो नेक्स्ट हमें कौन सा कलाम सुना रही है? जी, मैं सरकार का एक बहुत ही प्यारा कलाम लिखा है, या जी जी, नबी सब करम हो तुम्हारा, तो ये मैं आपको सुनाऊँगी। ज़रूर ज़रूर जी, इंशाल्लाह। या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं, कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, आका जी पास तक ना बिठाता था हमको, जब से थामा है दामन तुम्हारा, नबी जी जब से थामा है दामन तुम्हारा, अल्लाह वाले हमारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, आका जी या नबी सब करम है तुम्हारा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत आवाज़। अच्छा, आपने बाकायदा तालीम किससे हासिल की? जी, मैं अपने शौक से पढ़ती थी, तो मैंने अभी तक तो किसी से नहीं सीखा था। लेकिन अब सही, मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ और सीखना चाहिए, क्योंकि इल्म जितना भी सीखा जाए उतना ही कम होता है। तो जहाँ से मिले वहीं से सीखना चाहिए। अब मेरे उस्ताद हैं नबील कादरी साहब, मैं उनसे जी, सीख जी। रही हूँ, बाकायदा क्लास उनसे मैं ले रही हूँ। अच्छा, एक उर्दू कलाम आपका हमने सुना था जो शाहिद महमूद कादरी ने भी पढ़ा है, तो मैं चाहूँगा कि उसकी भी 2 लाइनें अगर हो जाएँ तो वो बहुत अच्छा, आपका माशाल्लाह वो कलाम भी बहुत अच्छा था। वो वो कौन-सा कलाम है बताइएगा? शाहिद महमूद ने भी पढ़ा था वो। जी, मैंने पंजाबी में ज़्यादा पढ़ा है, तो इसलिए मेरा एक कलाम था तो, लेकिन
कोई जो वो कलाम जो आपके दिल के नज़दीक हो, जो आप अक्सर पढ़ती रहती हों, जैसे बंदा घर में काम भी कर रहा होता है और साथ-साथ थोड़ा पढ़ भी रहा होता है, तो कोई ऐसा कलाम जो आपके दिल के करीब हो? मेरा ज़्यादा पसंदीदा तो ये है कि जब मेरा ये एक शौक था, मेरा एक एम था कि जब सरकार की रोज़े की जालियों के सामने खड़ी हूँ, जाके सरकार का रोज़ा देखूँ, तो उस वक़्त मेरा ये होना चाहिए कि मेरे दिल में ये होना चाहिए कि चुम चुम जाली रोज़े दी, ओ मेरे ठंड पै जावे सीने, जे किधरे रब सोना दानिश हो मैनू लै जावे शहर मदीने, हो मैनू लै जाए शहर मदीने। माशाल्लाह। तो आप खुद भी लिखती हैं? जी, नहीं अभी तक तो नहीं, लेकिन शौक है। यानी वो होता है ना, इंसान खुद पढ़ रहा होता है तो कुछ फीलिंग ऐसी होती है कि मैं खुद भी लिखूं, वो ऐसे कलामात के वो खुद भी लिखे हैं, जैसे हाकिम अहमद अली हाकिम साहब लिखते हैं, माशाल्लाह वो बहुत आला कलाम लिख रहे हैं, और पंजाबी में तो वो उनकी कोई मिसाल नहीं है। जी, माशाल्लाह वो तो बहुत आला है ना, तो उनकी वाक़ई कोई मिसाल नहीं है, लेकिन जी शौक है कि पढ़ने के साथ-साथ लिखा भी जाए। तो अगर अल्लाह पाक ने इतनी हिम्मत दी, तो इंशाल्लाह ज़रूर लिखूँगी भी और पढ़ूँगी भी। अच्छा किरण, कोई अहमद अली हाकिम का कलाम पंजाबी का कोई आपको याद हो, कुछ दो लाइनें जैसे? जी, अहमद अली हाकिम साहब का कलाम अ, वो है अभी तो ऐसे कि मेरे माइंड में भी नहीं आ रहा, क्योंकि वो ज़रा नर्वस सी हुई हूँ, तो आपका जो आगाज हुआ वो हफीज प्रोडक्शन से है, जी, जो नाथ वाणी के हवाले से पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा इदारा काम कर रहा है, तो आपका जी, आगाज उनसे है। तो आप क्या समझती जी, हैं कि हफीज प्रोडक्शन कैसा काम कर रहा है, और कैसा आपको अच्छा लगा, कैसा लगा कि वो कैसा काम है, जी, और उनका काम देख के? अ, जी, माशाल्लाह हफ़ीज़ प्रोडक्शन तो अपनी मिसाल आप हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा उनका काम है, अल्लाह पाक उनको और ज़्यादा तरक्कियाँ और इज़्ज़तें अता फ़रमाए, क्योंकि मेरे आमीन। जितने भी कलाम अपलोड हुए हैं, वो हफ़ीज़ प्रोडक्शन की तरफ से ही हुए हैं। तो मैं उनके काम से वाक़ई बहुत खुश हूँ और अल्लाह पाक उनको और ज़्यादा इज़्ज़तें अता फ़रमाए। आमीन आमीन, वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं कि आप इसी तरह सुना खानी करती रहें, आक़ाए दो जहाँ का जिक्र करती रहें, और हमारे दिलों का मुनव्वर करती रहें। तो वो ऐसा कलाम जो आपके हाल ही में जो 4-5 कलाम मार्केट में आए हैं, हफीज़ प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, उनमें से कौन सा कलाम है जो आपके दिल के ज़्यादा जी, करीब है? माशाल्लाह सारे जी, वो है कलाम आला मेरा हैं लिख आपके ले पंजाबी के, तो कोई ऐसा कलाम, तो मैं चाहूँगा कि अगर जी, वो वो उसके है भी थोड़ा माशाल्लाह जी, वो है मेरा लिख ले गुलामा विच नावा। तो ये हाल ही में मेरा कलाम था जो भाई हफ़ीज़ की तरफ से रिलीज़ हुआ है, तो मैं आपको उसके जी, जी, चंद अशआर सुनाऊँगी। ज़रूर जी, मेरा ज़रूर। लिख ले गुलामा विच नावा, मैं तेरा सोहना घर वेखना। मेरा लिख ले गुलामा विच नावा, मैं तेरा सोहना घर वेखना। तेरे सदके मैं तेरे सदके मैं आका वारी जावां, मैं तेरा सोहना घर वेखना। मैं तेरा सोहना घर वेखना। नूरी जालियां सीने लावां, मेरी आस धरीना। नूरी जालियां सीने लावां, मेरी आस धरीना। दुखां दी अग बुझ जाए मेरी, ठंडा होवे सीना। दुखां दी अग बुझ जाए मेरी, ठंडा होवे सीना। घर मेरे उत्ते कर मेरे उत्ते करम निगावां, मैं तेरा सोहना घर वेखना। मैं तेरा सोहना घर वेखना।
माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। अच्छा किरण, जो हमारे साथ 1 घंटे से दोस्त बैठे हुए हैं, जो हमारा लाइव सुन रहे हैं, और ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि कोई जर्मनी से बैठा है, कोई ओमान से, कोई इटली से, कोई सऊदी अरब से, कोई पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से 1 बाय 1 लोग शामिल हैं और माशाल्लाह आपकी आवाज़ सुन रहे हैं और बड़ी महज़ूज़ हो रहे हैं कि आप माशाल्लाह आका दो जहाँ का ज़िक्र कर रही हैं। तो उनके नाम क्या आप मैसेज देना चाहेंगी? जो हमारे आपके लिसनर हैं, जो हमारे मून इस्लामिक स्टूडियो पे आपको सुन रहे हैं, उनके नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मेरा तो यही पैगाम है कि अगर हम दिल से आका दो जहाँ का उनकी सना बयान कर रहे हैं या उनकी शान बयान कर रहे हैं, तो आप हमें ज़रूर गाइड कीजिएगा और हमें आप लोगों से भी सीखने को मिलता है। अगर आप हमें पसंद करते हैं, हमें पढ़ते हुए, या हम कहीं से गलत हैं या आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो मेरी इनसे यही गुज़ारिश है कि आप ज़रूर हमें गाइड किया करें, हमें बताया करें। तो और हमारे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि जो मेरा शौक है, तो अल्लाह ताला मुझे ये और ज़्यादा पढ़ने का और अच्छा पढ़ने का मुझे ज़्यादा से ज़्यादा तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि मैं दिल से पढ़ती हूँ। मुझे दिल से इश्क है आका दो जहाँ का, उनकी शान बयान करने का, उनकी सना बयान करने का। तो प्लीज़, प्लीज़ मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं अच्छा पढ़ूँ। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत सी दुआएँ हैं। आप माशाल्लाह पाकिस्तान की ऐसी काबिल फ़ख्र बेटी हैं जो अपनी आवाज़ के ज़रिए आका दो जहाँ का ज़िक्र कर रही हैं, और अक्सर आप महफ़िलों में भी जाती होंगी, जो घरों में महफ़िलें होती हैं वहाँ भी जाती होंगी, महफ़िलें भी अटेंड करती होंगी। तो कोई ऐसी यादगार महफ़िल जो आपको ना भूली हो अभी तक? जी, महफ़िल तो जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने स्ट्रगल किया काफ़ी पढ़ना। मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ? मैंने कैसे पढ़ना है जैसे सारे पढ़ते हैं, मैंने भी जी, ऐसे ही पढ़ना है। लेकिन एक महफ़िल में ऐसे था कि मैंने चाहा पढ़ना तो लेकिन आगे से मुझे पूरी गैदरिंग में अब मेरे सारे भाई मुझे मेरी बहनें सुन रही हैं, मेरे भाई सुन रहे हैं, तो मैं अपने दिल से उन्हें कहना बताना चाहती हूँ कि जब मैं महफ़िल में गई तो मुझे गैदरिंग में इंसल्टिंग फ़ील करवाया गया कि पहले हम पढ़ लें, बाद में आप पढ़ना। लेकिन मेरे दिल में एक आका के पढ़ने की सना बयान करने का एक इश्क था मुझे। मुझे पढ़ने का एक जुनून की हद तक शौक था। तो लेकिन जहाँ वहाँ मेरी इंसल्ट हुई तो मैंने फिर दिल में सोचा कि नहीं, अगर सारे पढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकती। फिर मैंने अपना पढ़ना शुरू किया और दिल से पढ़ना शुरू किया। मैं फिर वही एक दफ़ा रिपीट करूँगी कि जब हम कुछ करना चाहते हैं ना, तो लोग हमें मुँह जी, नहीं लगा रहे होते, लोग हमें सुनना नहीं चाह रहे होते, या वो हमें वो लोग कह रहे होते हैं कि हम पढ़ें या ये ना पढ़ें। लेकिन मैं फिर वही एक शेर रिपीट करूँगी कि कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, आका जी पास तक ना बिठाता था हमको। जब से थामा है दामन तुम्हारा, आका जब से थामा है दामन तुम्हारा, अल्लाह वाले हमारे हुए हैं, अल्लाह वाले हमारे हुए हैं। ये सब करम मेरे आका का है कि उनके माशाल्लाह, सदक़े मैं माशाल्लाह। आज यहाँ तक बैठी हूँ। सही है। वैसे किरण, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और क्योंकि आपने हिम्मत नहीं हारी, चाहे लोगों ने जो मर्ज़ी कहा, जैसे मर्ज़ी बोले आपके बारे में, और आपने हिम्मत नहीं हारी। देखें आज आपको कामयाबी भी मिल रही है, और आप माशाल्लाह आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं 6 कलाम मार्केट में आ चुके हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उसका। तो मैं अक्सर हफ़ीज़ भाई से मेरी बात होती है तो वो कहते हैं जी देखें, एक नई नात कौन थी, और उनका जब हमने अपने चैनल पे अपलोड की नात, तो बहुत अच्छा फीडबैक मिला। तो इसी तरह आपके लिए बहुत सी दुआएँ हैं, आप इसी तरह नए-नए कलाम पढ़ती रहें, अच्छे-अच्छे और खूबसूरत वीडियो देती रहें, और इंशाल्लाह आने वाले वक़्तों में आप पाकिस्तान की जो सफ़े अव्वल की नात ख़्वानें हैं, उनमें शामिल होंगी।
जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएँ चाहिए, सारे बहन भाइयों की दुआएँ चाहिए, तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगी। जी, क्रिकेट लवर रफ़ीक आपका बहुत शुक्रिया, AQS रिकॉर्ड्स आपका बहुत शुक्रिया, और इमरान व्लॉग्स आपका शुक्रिया, इमरान भाई बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, ये नासिर अली भाई हैं, गोल चीमा सिस्टर आपको बहुत शुक्रिया, हीरा हयात हमारे साथ आ गई हैं जी। वेलकम करता हूँ, वेलकम, और फैमिली व्लॉग इन इटालिया। जी, तमाम दोस्तों का, जिन दोस्तों को मैं वेलकम नहीं कर सका, वो गुल चीमा सिस्टर उनको वेलकम कर रही हैं, क्योंकि मैं आज थोड़ा लेट हो गया हूँ इंटरव्यू के हवाले से, वरना एक बाकायदा तौर पे जैसे हमने आगाज़ रखा हुआ है, सबको वेलकम भी करते और ये गुफ्तगू का सिलसिला भी चलता रहता। क्योंकि अभी हबीब भाई की लाइव शुरू हो गई है, तो हम चाहेंगे कि वहाँ भी हमने जाना है। तो मौसम भी गर्मी का है मुल्तान में, तो मैं ये प्रोग्राम को वाइंड अप करते हुए लास्ट में आपसे मैसेज लेना चाहूँगा, जो नए नात ख़्वाना आना चाह रहे हैं, नात ख़्वानी, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगी? जी, मैं उन्हें बस यही कहूँगी कि दिल से पढ़ें। दिल से जब पढ़ेंगे ना, तो आका भी खुश होंगे, और जो हमारे सारे जो हमारे हैं? बहन-भाई हैं, जो हमें सुनते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह खुश होंगे। तो जो दिल से जब आवाज़ निकलती है ना, आका की शान बयान करते हैं दिल से, तो सुनने वाले भी बड़े मसरूर होते हैं, और हमारे आका भी बड़े खुश होते हैं कि मेरा एक छोटा-सा अदना-सा उम्मती मेरी शान बयान कर रहा है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। चलें जी किरण, आपके लिए बहुत सी दुआएँ हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, और इंशाल्लाह एक दोबारा से महफ़िल इसी तरह खूबसूरत सजाएँगे, और आपको दोबारा दावत देंगे, और आपसे खूब कलाम भी सुनेंगे, और आपसे बहुत सैर गुफ्तगू भी करेंगे। और जाते-जाते हम चाहेंगे कोई ऐसा कलाम जो आपके दिल के करीब हो, हमारे सुनने वालों को सुना दें, और अगेन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, वो थोड़ा कनेक्टिविटी का मसला होता है, क्योंकि आपके लिए ये फर्स्ट टाइम था, तो कोई परेशानी नहीं है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, और आप सुना-ख़्वानी करते रहें। आपको बहुत शुक्रिया, और प्रोग्राम वाइंड अप करते हुए हम चाहेंगे कि जाते-जाते आप हमें कोई अच्छा-सा कलाम सुना दें। जी, शुक्रिया। तो मैं ज़रूर आपको इंशाल्लाह, मेरे दिल के कलाम काफ़ी करीब एक कलाम है, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर जी। सुनाऊँगी। तो और तमाम दोस्त जो हमें जॉइन कर चुके हैं, तमाम का बहुत शुक्रिया, आपने मोहब्बत दी और इस प्रोग्राम में शामिल हुए, और इंशाल्लाह ऐसे ही वन बाय वन प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर करते जाएँगे, और आप दोस्त इसी तरह मोहब्बत देते रहिए। और अगेन बहुत शुक्रिया जी, हबीब रहमान वीर आपका, गुलचीमा कुकिंग एंड व्लॉग्स, आपका शुक्रिया कि आपने सपोर्ट की, और हमारा ये प्रोग्राम रवां-दवां है, और इंशाल्लाह नए मेहमान के साथ हाज़िर होंगे, और लास्ट में जाते-जाते हम अपनी गेस्ट ऑफ द डे किरण मलिक से जाते हुए एक कलाम सुनेंगे। जी किरण। जी, मेरा कलाम है, अभी ये रिलीज़ हुआ है, तो जी, जी। उसमें से मैं आपको चंद अशआर सुनाऊँगी। मीरा जी। डुबियां ज़माने दियां तार दा, मीरा डुबियां ज़माने दियां तार दा, बेरंगिਆਂ ਨੂੰ रंग सोहना चाढ़दा, बेरंगिਆਂ ਨੂੰ रंग सोहना चाढ़दा, मीरा डुबियां ज़माने दियां तार दा, मीरा डुबियां ज़माने दियां तार दा, मीरा सोहना पीर लसानी दा जग ते ना कोई सानी है, मीरा सोहना पीर लसानी दा जग ते ना कोई सानी है, ते लाडला हैदर करार दा, ते लाडला हैदर करार दा, मीरा डुबियां ज़माने दियां तार दा, मीरा डुबियां ज़माने दियां तार दा।